नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि खंडेला के इतिहास के अंदर राजा वरसिंह देव कैसे औरंगजेब की अवहेलना करके जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की तरह खंडेला लौट आते हैं। दोस्तों, समय बीतता गया, राजा वरसिंह देव का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद उनके सबसे बड़े पुत्र बहादुर सिंह को खंडेला का राजा बनाया गया और खंडेला का राजा बनने के बाद सबसे पहले उनको औरंगजेब ने अपने पूर्वजों की तरह बुरहानपुर की चौकी पर किलेदार नियुक्त कर दिया और उसके साथ में राजा बहादुर सिंह के साथ में औरंगजेब का एक सेनापति जिसका नाम बहादुर खान था। बहादुर खान उसको दिया हुआ नाम था, उसका असली नाम दोस्तों मलिक हुसैन था। उस मलिक हुसैन का बहादुर खान नाम औरंगजेब ने दिया था। उसने 2-3 युद्धों के अंदर औरंगजेब को विजय दिलवाई थी। बहादुर खान और बहादुर सिंह का डेरा अब दोस्तों बुरहानपुर में एक ही जगह हो गया था। इस समय औरंगजेब दोस्तों शिवाजी महाराज से और इधर बुंदेलखंड में छत्रसाल से बड़ा कतराया हुआ था, बौखलाया हुआ था एक तरीके से। और उसके बाद उसकी हिंदू विरोधी नीतियाँ धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी। सबसे पहले दोनों सेनापति बुरहानपुर के नाके पर जब टिके हुए थे तो एक दिन यूं ही बहादुर खान ने बहादुर शाह से बोला कि बहादुर सिंह से बोला कि तुम अपना नाम बदल लो और अपना नाम बदल के कुछ और रख लो। हो सकता है बहादुर खान को डर हो कि कल को इतिहास हो सकता है बहादुर खान को बहादुर सिंह लिखे तो इसका नाम इतिहास के अंदर अमर हो जाएगा। इसका ये डर होने की वजह से उसने बहादुर सिंह को खंडेला के बहादुर सिंह को नाम बदलने के लिए बोला। और इसके बारे में केसरी सिंह समर नामक ग्रंथ में खंडेला के राजाओं पर प्रकाशित केसरी सिंह समर में लिखा गया है एक दोहा जो मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें लिखा है दोस्तों, सिंह बहादुर सिंह तू बदतू बहादुर खान, फेर दियूँ निज नाम को कह तुम जाओ थान। दोस्तों इसके अनुसार बताया गया है कि सिंह तू बदतू बहादुर खान, फेर दियूँ निज नाम को कह तुम जाओ थान। या तो तुम अपने घर चले जाओ या अपना नाम बदल लो। ये सब बोलने के बाद में बहादुर सिंह को बड़ा गुस्सा आया दोस्तों, और उसने नगाड़े के ऊपर डंके दिलवाए और खंडेला अपनी सेना को लेकर आने का आह्वान कर दिया। और उसके बारे में लिखा गया है दोहा, चढ़्यो नरपति रीस कर बाजत सुने निशान, चढ़्यो नरपति रीस कर बाजत सुने निशान, बाट घाट रोकन निमित लिखे खान फरमान। दोस्तों बहादुर खान ने बहादुर सिंह को रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बहादुर सिंह तो अपने पूर्वजों की तरह पग पग पे दक्षिण के नाके से लेकर के खंडेला के द्वार तक धरती नापी हुई थी। इसलिए वो अपनी सेना को कब चुटकी के अंदर खंडेला गढ़ के आसपास पहुंचा दिया ये बहादुर खान को पता भी नहीं चला, जबकि उसने पीछे टोही दल भेजे थे पता करने के लिए और उनको रास्ते में ही मारने के लिए। लेकिन बहादुर खान असफल रहा। जब औरंगजेब को ये फरमान भिजवाया गया तो दोस्तों वो बौखला उठा, और उसके बौखलाने का कारण वाजिब भी था। उसका बौखलाने का कारण ये था, बुंदेलखंड में छत्रसाल औरंगजेब को एक कदम आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। दक्षिण में शिवाजी छापामार युद्ध करके औरंगजेब की सारी नीतियाँ विफल कर रहे थे, और औरंगजेब का अकूत खजाना जो वो ये मान करके चल रहा था कि उसके पिता शाहजहाँ ने ख़त्म कर दिया था स्थापत्य कला बनवा करके, अब उसको धन चाहिए था। और इसी दरमियान एक दक्षिण का पंडित औरंगजेब से आकर के मिला और दक्षिण के किसी मंदिर के अंदर अकूत खजाना होने की सूचना दी। अब औरंगजेब उस अकूत खजाने को पाना चाहता था, लेकिन दक्षिण में बढ़े तो कैसे बढ़े। पहले शिवाजी, छत्रसाल और उसके बाद खुद के किलेदार बुरहानपुर के नाके पर जो राजस्थान के राजा हुआ करते थे, उन्होंने भी औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों को देख करके उसका साथ छोड़ दिया था। अब इसी दरमियान कुछ समय बाद जयपुर के राजा जय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है। उसके बाद में औरंगजेब की नीतियाँ खुल कर के सामने आने लग जाती है। वह हिंदू विरोधी नीतियों में सबसे पहले हिंदुओं के आस्था को प्रमुख केंद्र बनाता है और हिंदुओं के मंदिर तोड़वाने की बात करने लग जाता है और हिंदुओं के मंदिर पर आक्रमण करवाने लग जाता है। अपन ने किस्से इतिहास के
प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप किस्से इतिहास के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे मथुरा वृंदावन के एक मंदिर के ऊपर उसने आक्रमण करवाए थे और पुजारियों ने उस मंदिर को बचाने के लिए भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर के मेवाड़ महाराणा राज सिंह के शासनकाल में चले गए थे और राज सिंह ने एक ज़बरदस्त मंदिर बनवा करके उनको स्थापित किया और उस जगह का नाम नाथद्वारा पड़ गया। इसलिए दोस्तों, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों को देखते हुए औरंगजेब ने अपने नारनौल के सूबेदार को खंडेला पर आक्रमण करने की आज्ञा दे डाली और अगली कड़ी में हम खंडेला के ऊपर हुए औरंगजेब के आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरे इतिहास के ऐसे किस्से पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले किस्से में हम पढ़ेंगे खंडेला के ऊपर औरंगजेब का आक्रमण। नमस्कार दोस्तों।